हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित चौहान, मैकेनिकल मेंटर। और आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और आज हम उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो एक न्यूमेरिकल भी हम कंसीडर करेंगे उस टॉपिक पर। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है आज डिफॉर्मेशन इन बार्स। जो आपके बार्स होते हैं उनमें जो डिफॉर्मेशन आता है वो कैसे आता है। तो हम इसको दो कैटेगरी में करते हैं। एक हम सिंपल बार में बात करेंगे, डिफॉर्मेशन इन सिंपल बार, और फिर हम बात करेंगे स्टेप्ड बार। अब ये स्टेप्ड बार क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं सिंपल बार में डिफॉर्मेशन और स्टेप्ड बार में डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सिंपल बार क्या है। तो अगर हम सिंपल बार की बात करें, ये मेरे पास एक बार है, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन ये रहा हमारे पास, और इस बार पे आपने कोई लोड लगाया, टेंसाइल लोड, आप कंप्रेसिव भी लगा सकते हैं। और इस लोड की वजह से इस बार में जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं उसी की हम बात करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही आपने लोड लगाया तो ये डिफॉर्मेशन आया इसमें। पहले इसकी लेंथ थी L और अब इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। तो डिफॉर्मेशन कितना हुआ इसका, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट इज डेल्टा L। तो ये जो डेल्टा L है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस डेल्टा L की अगर आप बात करोगे सिंपल बार में, तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास PL/AE। ये कहाँ से आता है हम इसकी भी बात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है कहाँ से, आपको पता है कि स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। मैंने डिटेल में बताया कि ये लोड एक्चुअल में एक्सटर्नल लोड है, बट जब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को तो वो इंटरनल होता है, ठीक है। और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा L/L। तो ये आपका है स्ट्रेन। और आपने हुक्स लॉ भी पढ़ा था, और हुक्स लॉ से हमें क्या पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका यंग मॉडुलस, एक कांस्टेंट यंग मॉडुलस, और यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे सिग्मा की दैट इज P/A, और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा L/L। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा L का फॉर्मूला है दैट विल बी PL/AE। तो एक सिंपल बार में अगर आप डिफॉर्मेशन की बात करोगे दैट विल बी इक्वल टू PL/A, जहाँ पर P क्या है, P है हमारा लोड, तो ये हमें याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। L क्या है हमारा, L है हमारा लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ बार। P था हमारा एक्सटर्नल लोड जो आपने अप्लाई किया, और A क्या है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और E हमारा एक कांस्टेंट है जिसका नाम है यंग मॉडुलस। तो ये सारी जो टर्म्स हैं इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करें। तो यहाँ पर एक हम सिंपल न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं, किस पर, सिंपल बार पर। तो सिंपल बार पर हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं आपको गिवन है कि आपके पास एक बार है जिसकी लेंथ है 300 mm, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक बार है जिसकी लेंथ कितनी है 300 mm, और इस पर आपने एक टेंसाइल लोड लगाया। लोड को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं 20 किलो न्यूटन। कितना लोड लगाया आपने, 20 किलो न्यूटन। जब आपने 20 किलो न्यूटन लोड लगाया तो अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा, दैट इज डेल्टा L कितना होगा। और आपको ये बताया गया है कि ये स्टील का स्पेसिमेन है, तो इसका जो E है वो दिया हुआ है हमें, ये गिवन है, ये भी 20 गीगापास्कल, तो ये भी हमें गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बचा हुआ है, उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें एरिया ही गिवन है। कभी कभी ये डायमीटर की फॉर्म में भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अभी मान लेते हैं हमें एरिया ही गिवन है, फॉर एग्जांपल 100 mm²। तो हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 100 mm²। तो दीज आर द थिंग्स विच इज गिवन, एंड नाउ ही आस्क यू द डिफॉर्मेशन डेल्टा L। तो नाउ आप फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा L विल बी इक्वल टू PL/AE। तो आपको सारी वैल्यू गिवन है। P की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 20 किलो न्यूटन। तो आप इसको न्यूटन में लेंगे, 20 × 10⁻³ लेंथ आपको गिवन है, उसको mm में रखेंगे हम। ये लेंथ है हमारी 300, तो mm में रखना है हमें। लोड की वैल्यू हमें न्यूटन में रखनी है, और जो आपकी डायमेंशन है उसको mm में रखना है। एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है 100 cm²। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिया जो है आपके पास mm²। एरिया को आपको क्या करना है, यहाँ पे तो गिवन है, कभी कभी हो सकता है कि आपको डायमीटर दे दे, अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, अगर इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो सर्कुलर, तो आपको डायमीटर भी दे सकता है। तो उस केस में हम फाइंड आउट कर लेंगे पाई/4
डी स्क्वायर से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा एरिया गिवन था 100 और ई आपको गिवन है 200 गीगा पास्कल। तो आप इसकी जो वैल्यू है उसको किस में लेंगे, आप इसको लेंगे मेगा पास्कल में। तो 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 200 इंटू 10⁻³। तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे और आपको मिल जाएगा डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन की वैल्यू किस में आएगी आपकी, mm में। तो ये तो था कि जब आपके पास सिंपल बार है और एक बार आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया डिफॉर्मेशन, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो ये आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा एल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको गिवन हो स्टेप्ड बार, तो स्टेप्ड बार में हमारे 2 केस रहेंगे, तो हम दोनों केस को आज कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस जो आता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में वो स्टेप्ड बार से आता है, ठीक है। तो इतना सिंपल नहीं आएगा, आपका आएगा स्टेप्ड बार से। बट आपको जो ये फॉर्मूला है PL/AE, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही काम आएगा आपको स्टेप्ड बार में भी डिफॉर्मेशन को निकालने में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टेप्ड बार की। ओके, तो अब हम, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, तो नाउ कम टू स्टेप्ड बार, और ध्यान में क्या रखना है आपको, ये जो डेल्टा एल का फॉर्मूला है दैट इज PL/AE। तो इसको हमें ध्यान में रख के अब स्टेप्ड बार को करना है, ठीक है। अब हम स्टेप्ड बार की बात कर रहे हैं। स्टेप्ड बार के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको एक स्टेप्ड बार कैसा दिया हुआ है। स्टेप्ड बार का मतलब क्या होता है, जब सीरीज में आपकी बार्स लगी हो, एक बार ये रही हमारे पास, दूसरी बार हो सकता है ये आपका, इसको हम क्या करते हैं 2 बार से कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप्ड बार है वो 3 स्टेप में है। स्टेप्ड का मतलब 3 स्टेप में। कैसे है, ये पहला स्टेप है जिसकी लेंथ मान लेते हैं हमें गिवन है 200 mm। तो डेटा हम अपने आप कंसिडर कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। फिर इसके साथ लगी हुई है एक दूसरी बार, उसकी लेंथ हम मान लेते हैं 300 mm, ये लेंथ आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद एक और बार आपकी लगी है स्टेप, तीसरा स्टेप में, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं 500 mm। तो ये आपके सामने है स्टेप्ड बार। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि स्टेप्ड बार का मतलब, जैसे यहाँ पे एक सिंपल बार थी, आप देख रहे हैं कि एक बार, फिर उसके बाद स्टेप में दूसरी बार, फिर उसके स्टेप में तीसरी बार, तो 3 स्टेप में ये बार है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेप्स हैं बार्स के, इस बार का मटेरियल कुछ और हो, इस बार का मटेरियल कुछ और हो, और इस बार का मटेरियल कुछ और हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनका मटेरियल आपका सेम होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इन सब का मटेरियल सेम है तो जो इनका ई है वो भी आपका सेम होगा। ई मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, अगर एक ही मटेरियल है तो फिर आपका ई सबके लिए सेम होगा। बट ऐसा भी हो सकता है, हम अभी मान के चलते हैं कि डिफरेंट है, हम पूरा केस कवर करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों जो बार है, ये वाली मान लेते हैं हम स्टील की है, ये वाली हम मान लेते हैं आपकी किसकी है, कास्ट आयरन है, और ये मान लेते हैं हम क्या है, ये हमारा है एल्युमिनियम। तो हमने तीनों बार को अलग अलग लिया, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे इनका ई चेंज हो जाएगा। तीनों सेक्शन का जो तीनों स्टेप हैं आपके, इन स्टेप को नाम दे दो, स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, 3 बार है हमारे पास स्टेप में लगी हुई। तो इन तीनों का ई आपका क्या हो जाएगा, अलग। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जैसे पहली ये आपकी स्टील बार है, तो इवन स्टील के लिए जनरली गिवन होता है 200 गीगा पास्कल, वैसे एक्चुअल में ये 210 होता है। ओके, 210 गीगा पास्कल। और अगर आपकी बार है कास्ट आयरन की, तो E2 हमारा क्या हो जाएगा 100 गीगा पास्कल। और अगर आपकी बार है एल्युमिनियम की, तो ये तो मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहा हूँ, वो वैल्यू कुछ भी दे सकता है, लेकिन अगर मटेरियल आपका स्पेसिफाई है तो फिर वैल्यू यही होती है। तो अगर आपका तीसरा है एल्युमिनियम, तो इसका होता है 80 गीगा पास्कल। तो ये होगी हमारी ई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये तीनों मटेरियल आपके डिफरेंट हैं तो इन तीनों के ई भी आपके क्या होंगे, डिफरेंट। बट अगर ये मटेरियल सारे स्टील होते तो E2 आपका E1 E2 E3 ये तीनों ही क्या हो जाते हैं आपके, स्टील होता तो 200 गीगा पास्कल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब मान लेते हैं इस पर एक लोड लगा हुआ है, टेंसाइल लोड, और उसको आप कंसिडर कर लो 20 किलो न्यूटन या ज़्यादा कर लेते हैं। इस पर लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक टेंसाइल लोड लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन। लेकिन ये जो 60 किलो न्यूटन का लोड है बच्चों, ये इस स्टेप्ड बार के एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, एक्सट्रीम एंड पर। तो जब ये एक्सट्रीम एंड पे लगा होता है तो इसका जो इफेक्ट होता है, और आपको दिख रहा है कैसा लोड है, ये टेंसाइल। तो ये टेंसाइल लोड है और एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो तीनों स्टेप पे क्या होगा, सेम होगा।
इस बात को मैं आपको प्रूफ भी करूंगा। अभी हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और आपको समझ में आएगा कि क्यों ये 60 किलो न्यूटन जो एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है टेंसाइल लोड बार के, वो तीनों पे उसका इफेक्ट 60 किलो न्यूटन ही रहेगा और टेंसाइल ही रहेगा। तो ये हमें समझ में आएगा किससे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले ये वाला एरिया हम रफ कर देते हैं। होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस स्टेप्ड बार का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बना रहे हैं, इसको आप सेक्शन 1 वाले को यहाँ पे मान लो, इसको नाम दे देते हैं हम कुछ ए बी। तो ये वाला बार जो 1 वाला था ये हो गया ए बी, जो 2 था उसको मान लेते हैं बी सी, और जो आपका 3 था उसको मान लेते हैं सी डी। क्लियर है। तो ये पूरा जो आपका बार दिख रहा है आपको ए बी सी डी हो गया स्टेप्ड बार, और ये 3 पार्ट में है, 1 2 एंड 3। पहला पार्ट हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी, और तीसरा हो गया आपका सी डी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो लोड की वैल्यू है, इस लोड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन तीनों में, क्योंकि आपको अलग अलग नहीं दिया हुआ है, एक्सट्रीम एंड पे लोड लगा के दे दिया है स्टेप्ड बार पर। और आपको क्या चाहिए, अगर मुझे डिफॉर्मेशन निकालना है तो डिफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा मैं, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। बट यहाँ पर तो मुझे 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, तो फिर इस फॉर्मूले को मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो यहाँ पर जब हमने 1 2 3 इसको माना है, तो यहाँ पर जो टोटल डेल्टा एल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा, तीनों में जो डिफॉर्मेशन है उनको आप ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी द इक्वल टू टोटल डिफॉर्मेशन। और डेल्टा L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P3 L3 A3 E3। तो जो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें P1 P2 P3 तो पता ही नहीं है, हमें तो एक ही लोड पता है जो एक्सट्रीम एंड पे लग रहा है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि जब भी ये लोड एक्सट्रीम एंड पे लगेगा तो इसका इफेक्ट तीनों में सेम आएगा। तो इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि P1 P2 और P3 की वैल्यू सेम होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। और इस बात को अब हम यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो सेक्शन 1 वाला है आपका ए बी, जो पहला स्टेप है आपका बार का, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसको हम ध्यान से समझेंगे जरा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट केस हमारा आया स्टेप्ड का उसमें भी काम आएगा। तो आपने ये पहले वाला बनाया, ये देखो फर्स्ट कौन सा सेक्शन है, ए बी, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। और हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और उसमें लोड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपको करना क्या होता है बच्चों, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कितना लोड लगा हुआ है, 60 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज इट इज फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में जितना ही लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन, इसी को अप्लाई कर दूंगा, दैट इज 60 किलो न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ कि जो फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं, ये मैंने कवर किया है, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम पर। फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बच्चों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ए बी, जो मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो इसका मतलब अगर इधर 60 लग रहा है तो इस पर भी कितना लगना चाहिए, 60 किलोमीटर। आपने कहा वेल एंड गुड। तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन था उसमें मुझे साफ साफ नजर आ गया, इक्विलिब्रियम की वजह से ये तो 60 यहाँ पे लगा हुआ था, और इस 60 को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 60 यहाँ होगा, तो इसका मतलब इस पे 60 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज बीसी। तो बीसी को मैं एग्जैक्ट इसके नीचे बनाऊंगा क्योंकि ये मेरा बी पॉइंट है। अब जरा देखो आप ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सेक्शन मेरा कौन सा है, बी सी। ये मेरा सेक्शन हो गया बी सी। अब बी सी पे मैं लोड निकालना चाहता हूँ, जरा मुझे यहाँ पे ध्यान दो आप, स्टेप्ड बार में यहाँ पर आपको कोई लोड लगा हुआ दिख रहा है कि इस सेक्शन पे, बी पे नहीं दिख रहा है, एक्सट्रीम एंड पे था वो हमने कवर कर दिया। यहाँ पर कोई लोड नहीं है। जब ज्वाइंट पर कोई लोड नहीं होता तो इसका मतलब नेट लोड इन दोनों का जब भी आपस में कंबाइन है कितना होना चाहिए, 0। बट जैसे मैंने इसको अलग किया इससे, तो यहाँ पर मुझे कितना लोड दिख रहा है बी सेक्शन पर, 60 किलो न्यूटन। मीन्स इस 60 किलो न्यूटन को आपका 0 करना है मुझे। यहाँ पर जब ये कॉन्टेक्ट में थे तो कितना था, 0। तो 0 करने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे बी सेक्शन पे लोड 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 इधर लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा 60 इस साइड में। तो अब पूरे बी सेक्शन पे आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके तो कितना आ गया, 0। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 0। समझ में आई ये बात, ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी आपका खत्म हो गया बात। यहाँ पे जो 60 किलो न्यूटन लगा है, अब ये फर्दर फ्री बॉडी डायग्राम है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो अगर ये 60 लगा हुआ है तो यहाँ पे कितना लगा होगा, 60 किलो न्यूटन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, यही था आपका फ्री बॉडी डायग्राम में कि कैसे हम इंडिविजुअल पे लोड लगाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो हमारा तीसरा सेक्शन है CD, ये आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हैं। अभी ये हमने लिया CD। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, CD पे चेक करना है। देखो जरा CD जब आपका यहाँ पर देखो, CD सेक्शन जब इसके साथ कंबाइन था BC के साथ, तो यहाँ पर कोई लोड था आपके ज्वाइंट पर, नहीं था। तो इट मींस नेट लोड यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। जब मैं इसको अलग कर रहा हूँ तो आपने देखा कि C पे 60 आ रहा है इधर, तो अब मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 60 आपका इधर लगेगा, और 60 जब इधर लगेगा ये फर्दर इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो इस पे भी कितना लगेगा, 60 इधर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जब स्टेप्ड बार में एंड पर लोड लगा होता है, एक्सट्रीम एंड पर, तो वही लोड इक्वली आपका तीनों में लगा होता है। तीनों सेक्शन में यहाँ पे आप देख लो, तीनों इन द सेंस जितने भी स्टेप्ड बार में सेक्शन होंगे तो वो सेम आएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि P1, P2 और P3 की जो वैल्यू है वो साफ साफ दिख रही है आपको डायग्राम से। ये हमारा है P1, तो P1 कितना हो गया बच्चों, P1 इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, P2 इक्वल टू भी कितना आ गया, 60 किलो न्यूटन, और P3 भी कितना आ गया, 60 किलो न्यूटन। तो आपको न्यूमेरिकल करने में इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है टेंसाइल 60 किलो न्यूटन, तो तीनों सेक्शन के लिए P1, P2 और P2 60 किलो न्यूटन ही होगा। कैसे होगा, मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के बाद। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें, बाकी तो फॉर्मूला यूज करना है हमें। देखो P1 आ गया आपके पास, L1 आपको गिवन है, एरिया आपको यहाँ पे गिवन होगा, हमने लिया नहीं है अभी, तो एरिया मान लेते हैं हम, इसका कितना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, 200 mm² A1। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एरिया के अलावा वो आपको डायमीटर भी दे सकता है तीनों के अलग अलग, लेकिन अभी हम मान लेते हैं एरिया गिवन है 200 mm²। ये थोड़ा छोटा लिया हमने, तो इसका एरिया आपको दिख रहा है, इसको मान लेते हैं हम 100 mm², और ये वाला जो एरिया है इसको मान लेते हैं 200 mm²। तो ये मानने का मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब जरा यहाँ पे देखो, लोड आपने ऑलरेडी निकाल दिया, लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है, एरिया आपको गिवन है, और ई अगर ये डिफरेंट मटेरियल है तो ई मैंने पहले ही बता दिया, डिफरेंट मटेरियल तो डिफरेंट आपको गिवन होगा तीनों के लिए। और अगर आपका ये सेम होता तो ई आपका क्या हो जाता है, इसमें सेम हो जाता। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने से आपका टोटल डेल्टा एल आ जाएगा। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, या तो आप इसको अलग अलग कर लें, या आप एक साथ करके तीनों की वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो P1 कितना है हमारा, 60 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ L1 कितना है, 200 लेंथ है ये हमारी। एरिया कितना है आपका, पहले का हमने माना 200, तो ये हो गया 200 mm² में रखेंगे। ई की वैल्यू ये रही आपकी गीगापास्कल, तो 200 पहले वाले सेक्शन के लिए आपका स्टील है, तो 200 × 10⁻³ तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस सेकंड पार्ट में आ जाओ, लोड आपका सेम है 60 × 10⁻³ ये लोड हो गया। फिर आपका लेंथ कितना है, 300। फिर आपका एरिया कितना है, आपने अभी भी माना 100। फिर आपका ई कितना है, ई एक कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के लिए कितना हो गया, 100 गीगापास्कल, दैट इज 100 × 10⁻³ मेगापास्कल। फिर ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, लास्ट वाले की वैल्यू रखेंगे। P3 कितना है हमारा, 60। फिर आपका P3 के बाद L3 कितना है हमारा, 60 × 10⁻³। फिर आपका लेंथ कहाँ है, 500 अपॉन एरिया कितना है इसका, एरिया है हमारा 200। और फिर इसके बाद इसका लेंथ
हो गया हमारा ई। ई क्या था हमारा, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए ई कितना लिया हमने 80। ये सब गिवन होगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो 80 × 10⁻3। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे और आपको मिल जाएगा स्टेप्ड बार में टोटल डिफॉर्मेशन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों आपके लिए। हम स्टेप्ड बार में डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और डिफॉर्मेशन जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है PL/AE, PL/AE। अब यहाँ पर आपके पास 3 स्टेप में है ये बार, इस वजह से इसका नाम है स्टेप्ड बार। तो अब आपको तीनों स्टेप में अलग अलग डिफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। तीनों बार का डिफॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर आती है बात लोड की। लोड यहाँ पर एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है। जब लोड आपका एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम एंड पे अगर लोड लगा होता है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव कुछ भी है, तो उसका इफेक्ट तीनों में सेम होता है। तो आपने कहा इसका मतलब P1 भी 60 होगा, P2 भी 60 होगा और P3 भी 60 होगा। कैसे होगा, मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताया। इसको हम वापस से रिपीट कर देते हैं। आपने कहा यहाँ पे 60 लगा हुआ था, तो आपने कहा ये 60 एज इट इज AB सेक्शन पर। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसको 60 इधर लगाना पड़ेगा, AB इक्विलिब्रियम में आ गया। तो P1 हमारा आ गया कि कितना 60। क्लियर है, तो 60 किलोमीटर। आपने अब सेक्शन बी पे आ जाओ। जब ये ज्वाइंट था आपस में, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना था 0। तो आपने कहा ये बी सेक्शन ही तो है पूरा, तो बी सेक्शन पे नेट 0 करने के लिए ये 60 इधर लग रहा था आपका, तो 60 इधर लगेगा। तो यहाँ पे नेट 0 हो गया, तो इसका मतलब बी पे 60 इधर आ गया। अब ये वापस से इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, 60 इधर है तो 60 इधर, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर सेक्शन सी पे आ जाओ। तो सेक्शन सी पर यहाँ पर ज्वाइंट पर कितना लोड था 0, उसको 0 करने के लिए अगर ये 60 इधर लगा तो आपने 60 इधर लगाया, और इसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 60 इधर लगाया। तो यहाँ से मुझे तीनों जो सेक्शन थे, स्टेप्ड सेक्शन थे, उन तीनों पे जो लोड की वैल्यू मिल गई P1, P2 और P3 कितनी मिल गई 60 किलोन्यूटन। बाकी तो सब गिवन है। आपने डेल्टा एल का